पवार जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत ही जाने माने कृषि के मामलों के एक्सपर्ट और राज्य योजना आयोग के मेंबर भी रह चुके हैं। पवार साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जब आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हैं तो पहली छवि आपके दिमाग में उनकी किस तरह की निर्मित होती है? एक भले आदमी की। मैं ये सहमत हूँ जी, शरीफ आदमी। वो सबसे पहले एक जो इतनी तारीफ के बाद भी अगला बंदा हंसता भी नहीं। सबसे पहले एक भले आदमी थे। हाँ, मैं मानिए। मैं एक दृष्टांत बताता हूँ। हमारे एक मित्र हैं, वो महाराष्ट्र से आते थे, MP साहब राजू शेट्टी। हम लोग एक फार्मर डेलीगेशन लेके मिले उनसे। तब वो प्राइम मिनिस्टर थे? तब वो प्राइम मिनिस्टर थे। हमने कहा कि जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का जितना फायदा दूसरे सेक्टर्स को हुआ उतना किसानों को नहीं हुआ, और उसका एक एविडेंस था कि किसानों में आत्महत्या की संख्या बढ़ रही थी उस समय पे, महाराष्ट्र में स्पेशली। और एक हमारे साथ जो किसान थे, उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, उन्हें उतना गुस्सा आया कि उन्होंने एक किताब उनकी मेज पे ऊपर से छोड़ दिया, और इतनी तेज आवाज़ हुई कि SPG के लोग आए प्राइम मिनिस्टर के सामने कि देखिए ये आपके कानून है, आप ही नहीं लागू कर दीजिए कृषि में। किताब पटक दी, किताब पलट दी। वो शुगर केन एक्ट लेके गए थे, उसमें ये था कि यदि कोई शुगर मिल पेमेंट नहीं करता तो क्या रिएक्शन था जब किताब उन्होंने वो बिल्कुल साइलेंट थे। उसने कहा मैं दिखवाता हूं कि ऐसा कैसे हुआ। उसके बाद जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे सी रंगराजन साहब, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी, और उसने पूरा जो बुरा नहीं माने प्राइम मिनिस्टर की, आप लोग इस तरह कोई बुरा नहीं माने। उन्होंने कहा मैं दिखवाता हूँ ये क्यों हो रहा है ऐसा। तो वो प्रधानमंत्री थे, बाहर तक छोड़ने आए जब ये था कि किसान है, गुस्सा नहीं हुए। दूसरा जो उनका जो पर्सनालिटी, जो राजनीतिक पक्ष है। आपको अंदाजा था कि आप लोग भारत के सबसे ताकतवर आदमी के सामने बैठे हैं? नहीं, वहां इस तरह का काम कर रहे हैं। बातचीत में जिस तरीके से हम लोगों के साथ सहजता का वातावरण था, उसमें कभी नहीं लगा प्रधानमंत्री का। हम लोग, मैं मतलब अपनी लाइफ में कम से कम 5-6 प्रधानमंत्री के साथ मिला हूँ, लेकिन जितनी सहजता उनके साथ थी उतनी सहजता किसी प्रधानमंत्री से मैंने महसूस नहीं की। बाद में कोई केस नहीं हुआ आप लोगों पे कि इस तरह? नहीं, केस का कोई, हमने बताया ना, उसी बातचीत के बाद में सी रंगराजन साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनी, जो लखनऊ में भी आ गई। कोई रेड आउट नहीं हुई आप? नहीं, कोई रेड नहीं हुई। रेड का कोई मतलब ही नहीं है। वो रिसेप्टिव थे, मतलब जो भी आप उनसे कहिए वो रिसेप्टिव। ओके, नेक्स्ट उनका जो कृतित्व है, जो उनके किए गए काम है, मसलन आधार कार्ड, मनरेगा, TDS वाला सिस्टम, और सबसे बड़ी बात न्यूक्लियर डील। मैं कल से देख रहा कि जो ओबिचुरीज का राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो जो ओबिचुरीज का उनका एक बहुत पत्रकार जितने उनके साथ काम किए, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल जो उनकी सलाह है वो पत्रकार की तरफ से ही। उन्होंने बताया किस तरीके से हरदेश जोशी NDTV में थे उस समय, तो वो आसाम में किसी उसमें गए, तो उन्होंने उनके सामने कहा कि साहब आपकी वजह से 2 कैंप को अच्छा चलाया जा रहा, बाकी कैंप में सब में भुखमरी है। उन्होंने कहा कि मैं देखूंगा इस चीज़ के लिए। तो उनकी जो पर्सनैलिटी का पार्ट था उसमें कोई दिखावा नहीं था। वो चीज़ों को ये मानते थे कि मैं पॉलिटिशियन हो गया, कोई अलग नहीं होगा। हमारे साथ ताज मुल्क जी थे, CACP के चेयरमैन रहे वो हमारे साथ काम करते थे, हम लोग साथ काम करते थे किसानों के लिए। तो वो उन्हें अपने हाथ से वो भेजते थे ग्रीटिंग्स। तो जब हम मिले एक बार, उसने कहा कि यू आर बिकमिंग टू मच पॉलिटिकल नाउ। प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग एक आदमी को कि आप बहुत ज्यादा पॉलिटिकल है आजकल। आप ये देखें कि पॉलिटिकल की उनके दिमाग में क्या डेफिनेशन थी, कि जो आप मतलब आप पढ़ाई लिखाई का एक इकोनॉमिस्ट का। अच्छा, उनकी कुछ बड़ी मशहूर बातें थी कि इतिहास मुझे जब मुझे याद करेगा, आकलन करेगा, तो मेरे प्रति दयालु होगा। एक हमारे मित्र हैं वो, और मैं तो यह हैरान हूँ कि पत्रकार उनसे सवाल खूब करते थे और कहते थे कि आपकी सरकार में बहुत करप्शन है प्राइम मिनिस्टर साहब, और वो सुनते जवाब पब्लिक स्पेस में। उन्होंने कहा, लेकिन एक चीज की गारंटी दी उन्होंने, मेरा कोई एक्ट किसी भी तरीके से किसी करप्शन में शामिल नहीं है, और वो आज तक कोई प्रूव भी नहीं कर पाया, और शायद कर भी नहीं पाएगा। जहां तक उनकी सरकार की बात थी, देखिए जैसे छूट गए ज्यादातर केसेस, जो हमारे जो आपका जो पैनल है उन सब का, उनकी लाइफ का 2 फेज है। एक फेज था जब वो एज एकेडमिशियन, एज इकोनॉमिस्ट काम कर रहे थे, और एक जो प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर में उन्हें मालूम था कि वो किस परिस्थिति में काम करते हैं। अरे, अडवाणी जी का मुकाबला करके 2009 में वापस गवर्नमेंट ले आए थे, लेकिन वो फर्म थे, रिपीट थी, वो फर्म थे कि अपनी चीजों के लिए फर्म थे। वो
तो इस देश की चुनावी राजनीति के लिए नहीं बने थे, इस देश को संकट से उबारने के लिए बने थे, जिससे वो अपना काम क्या आप करके उनको चले। एक महान व्यक्तित्व और सफलतम प्राइम मिनिस्टर माने, प्राइम मिनिस्टर में से एक? नहीं, अब तक जो भारत के अब तक के प्रधानमंत्री हैं, उनमें जो इकोनॉमिक पॉलिसीज के हिसाब से जो मिडिल क्लास के लिए अलग अलग सेक्टर की अलग अलग पॉलिसीज हैं, लेकिन भारत के जो मिडिल क्लास था उसे उसके सपने पूरे करने के लिए यदि कोई प्रधानमंत्री सबसे आगे है तो मनमोहन सिंह जी हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं